शांति शांति। ओम। ध्यानात्मक योग की इस कक्षा में हम अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही हम धारणाओं को अनेक स्थानों पर स्थिर बनाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे साथ साथ में प्रत्याहार और धारणा का सम्यक अभ्यास आगे बढ़ता रहे। जैसे जैसे चित्त की चंचलता कम होगी, शरीर अर्थात अन्नमय कोश और प्राणमय कोश में सात्विकता बढ़ेगी, वैसे वैसे मन को शांत होने में सहयोग बढ़ता जाएगा। तो साधना काल में हमारा परीक्षण होता जाएगा कि हम कितने स्वस्थ हैं शरीर से, प्राण हमारा कितना बलवान है। जितना जितना हम मन को पूर्ण सात्विकता की स्थिति में अर्थात पूर्ण होश में रहते हुए, पूरी तरह से चेतना के स्तर का जो उत्कृष्टतम स्तर है उसको प्राप्त रखते हुए धारणा केंद्र पर एकाग्र सामर्थ्य पूर्वक हो पा रहे हैं। ये एक पैमाना है परीक्षण का कि हमने कितने स्तर पर, किस स्तर पे अन्नमय कोश पर और प्राणमय कोश पर विजय पाई है। तो साधना करते समय जैसे जैसे हमारी धारणा पूर्ण प्रसन्नता, आनंद पूर्वक, अधिकार पूर्वक और एकाग्रता पूर्वक एक स्थान पर, जहां पर हम चाहें वहां पर टिकेगी, अर्थात वहां हम रोक कर रखेंगे अपने ज्ञान को, तो उतना उतना हम ये समझेंगे कि अब हम बुद्धिपूर्वक, ज्ञान पूर्वक अन्नमय कोश पर विजय पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही प्राणमय कोश पर भी अब हम विजय पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अन्न ही प्राण को भी शक्ति देता है, मन को भी शक्ति देता है। ऐसे ही प्राण मुख्य रूप से मन को विशेष शक्ति देता है साधना के लिए। तो पहले हमें अन्नमय कोश को बहुत अच्छी प्रकार से सिद्ध करना है, जिससे कि वो साधना के योग्य बन पाए, पूर्ण सात्विक स्थिति उपलब्ध करा पाए। उसके लिए हमें जो शरीर की गतिविधि है उसको निरीक्षण करते रहना चाहिए, प्रत्येक ऋतु के अनुकूल आहार विहार से, और यथा ऋतु परिवर्तन आहार विहार में परिवर्तन करके हमें समय से उचित मात्रा में मल का त्याग,
फिर दीपन अर्थात भूख लगना, भूख लग के भोजन आदि का ग्रहण, ग्रहण होके भोजन का पाचन, पाचन के पश्चात सम्यक रूप से अनुलोमन, और अनुलोमन होने के पश्चात शरीर में उत्साह, कार्य करने की इच्छा, ये हमारी एक जैसी प्रतिदिन बनी रहे और इसको हम प्रयत्न पूर्वक बना कर रखें। 2 समय यदि हम भोजन करते हैं तो दोनों समय का भोजन हमें पूर्ण शरीर में शक्ति प्रदान करे, अथवा कहाँ बाधा है उस बाधा को हम औषधियां प्रयोग करके भी दूर कर सकते हैं। यदि हमें समय से ठीक प्रकार मल त्याग नहीं हो रहा है तो अनुलोमन में पीछे कहीं दिक्कत हो सकती है। वो अनुलोमन ठीक प्रकार से हो उसके लिए औषध आदि का सेवन करना है, जिससे सम्यक रूप में मल का त्याग हो। तो जैसा व्यवहार बड़ी नली में होता है उसी का अनुसरण बाकी सभी नलियां भी करती हैं। तो यदि हम इस मुंह से लेकर गुदा पर्यंत जो सबसे बड़ी नली है इसकी व्यवस्था को सम्यक ठीक बनाकर रखेंगे तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। सभी मल अपने अपने स्थानों से समय से ठीक प्रकार से अनुलोमन होकर बाहर निकलते रहेंगे। और जो एक स्वस्थ का लक्षण आयुर्वेद में बताया गया है वो लक्षण हमारे अंदर हमें निरंतर प्रत्येक ऋतु में दिखता रहेगा। तो ये जो साधना है ये व्यवहार में बिना लोभ किए हुए, जैसे कार में ईंधन पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल डालना कार में यह उद्देश्य नहीं होता बल्कि कार का उपयोग करके कहीं पहुंचना ये उद्देश्य होता है। ठीक इसी प्रकार से इस शरीर रूपी साधन को भी हम इसी प्रकार का समझें। भोजन इत्यादि यह पेट्रोल के समान है। जीवन में भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन करना ये उद्देश्य नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो एक सा बना रहे, ऋतु के अनुकूल थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें करते हुए वो हमारे शरीर का ईंधन, जिससे हम उत्तम उत्तम कार्यों को, साधना को उत्तम ढंग से कर सकें, अन्य उत्तम कार्यों के, धर्म कार्यों को, निष्काम कर्मों को, और साथ में साधना के समय ईश्वर को समर्पित होते हुए हम साधना भी कर पाए पूर्ण सात्विक स्थिति में। इसके लिए हमें भोजन आदि का ग्रहण और उसकी संपूर्ण दीपन, पाचन, अनुलोमन इत्यादि गतिविधियों को ध्यान रखना है कि वे ठीक समय पर ठीक से हो रही हैं अथवा नहीं। जहां पर परेशानी है उससे संबंधित औषधि का ग्रहण हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी एक व्यवस्था ठीक बन जाए और जितना समय औषधि लेना आवश्यक है उसको लेते रहें, पश्चात उसको फिर धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें और वो व्यवस्था हमारी सम्यक बनी रहे।
तो ऐसा अपने लोगों को एक जो शरीर की व्यवस्था है, साधन की व्यवस्था है, उसका सिस्टम है जो, उसको ठीक बनाना है। तभी हम जो प्रातः सायं हमारा साधना का समय होता है, उसमें अच्छी प्रकार साधना करेंगे और साधना करते समय ये हमें अनुभूति होगी कि अब हम पूरे 365 दिनों में से एक दिन भी बाधित नहीं हो रहे और हम अन्नमय कोश की स्थिति को सम रख पा रहे हैं। यही साधना है, इसको सिद्ध करना है और इसका जो संपूर्ण अधिकतम सात्विकता की स्थिति बनाकर रखना, जिससे साधना में निरंतर हम उन्नति का अनुभव करें। अर्थात हमें निरंतर अपनी एकाग्रता पर विश्वास हो, जिसे आत्मविश्वास कहते हैं, कि अब मैं जब चाहे जहां चाहे मन को पूरी तरह से रोक सकता हूं या सकती हूं। ये जो स्थिति है, यही वैराग्य की स्थिति भी है। लोग वैराग्य के नाम से डर जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये कितनी अच्छी स्थिति है। अर्थात सभी बाहरी या सुने हुए विषयों से तृष्णा रहित हो जाना, अर्थात उनके प्रति कोई तृष्णा नहीं है, आकर्षण नहीं है। वो हमें पता चल चुका है, ये साधन के लिए साधन है। साधन को ठीक रखने के लिए ये आवश्यक साधन है, उनका हम उपयोग करते हैं जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और उससे हमारा जो साधन है वो बढ़िया ढंग से काम करता है, मन को बढ़िया सहायता देता है, प्राण उत्तम बनाकर सात्विक प्राण देता है। सात्विक प्राण से सात्विक मन की स्थिति बनती है और हम मन पर पूर्ण अधिकार की स्थिति अनुभव कर पाते हैं। ये संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए आवश्यक स्थिति है। इसे अपर वैराग्य भी कहा जाता है। मन पर पूर्ण नियंत्रण की अनुभूति, ये हमको प्राप्त करनी है। ये प्राप्त हो जाएगी तो हम फिर साधना में निरंतर तीव्र गति से आगे बढ़ते चले जाएंगे, संयम की स्थिति में पहुंच जाएंगे। संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि, जब तीनों एक साथ होने लगते हैं तो जैसे ही मन पर पूर्ण अधिकार की अनुभूति होगी, हम पूरी तरह से मन को रोक सकते हैं, तो हम फिर स्थूल विषय आदि विषय एक एक करके मन का विषय बनाएंगे और उसका जो संपूर्ण ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है उस विषय में, उसको प्राप्त करेंगे। उसमें जो विज्ञान है उसको प्राप्त करेंगे। तो ये कल्पना हमारे पास रहनी चाहिए कि वो स्थिति कितनी उत्तम होगी जहां हम किसी स्थूल फिर उसके बाद में सूक्ष्म विषय बनाकर, वस्तु को विषय बनाकर और उसके विज्ञान को प्राप्त करके आनंदित होंगे। उस स्थिति के लिए हमें ये सारा कार्य करना है, सिद्ध करना है अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश को और फिर मन को। तो ये लक्ष्य अपने सामने सदा रहना चाहिए और इसके लिए हम
सारे कार्य करें, इसके लिए सारे कार्य करें, अन्य कोई उद्देश्य ना हो। अन्य सब जितने भी छोटे-छोटे उद्देश्य हैं, वो सब मुख्य रूप से इसी कार्य की पूर्ति के लिए होने चाहिए। अगर ऐसा होगा, तभी हम जो हमारी जीवन की सफलता है, जिस लिए हमें परमात्मा ने ये शरीर दिया है, उस जीवन की सफलता को प्राप्त कर पाएँगे, उस ओर बढ़ पाएँगे। और हमें जीवन पूरा होने पर कोई पश्चाताप नहीं होगा। इस जीवन से अधिकतम जो हम लाभ उठा सकते थे, क्योंकि एक जीवन में मुक्ति नहीं होती है, उसके लिए अनेक जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन एक जीवन में जितना कार्य आगे हो सकता है, जितना अधिकतम हो सकता है, उस कार्य को यदि हम करते हैं, तो एक मन में संतोष रहता है कि हमने अपने समय को व्यर्थ नहीं खोया और हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ने की स्थिति में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए व्यवहार में साधना को जोड़े रखते हुए, जारी रखते हुए, निरंतरता बनाए रखते हुए, ध्यान के समय में भी हम अपना परीक्षण करें, मन को धारणा स्थान पे केंद्रित करने के प्रयास पूर्वक। तो ये जो 7 धारणा केंद्र हैं, जिन्हें हम भूः प्राण केंद्र, भुवः प्राण केंद्र, स्वः प्राण केंद्र, महः, जनः, तपः और सत्यम प्राण केंद्र के नाम से जानते हैं। संध्या जो हम करते हैं उसमें भी और उपनिषद में, ब्राह्मण ग्रंथों में भी इन्हीं नाम से ये प्राण केंद्र हैं। ऋषियों ने भी इसी तरीके से सर्वोत्कर्ष प्राप्त किया और उन्हीं का अनुगमन करते हुए व्यर्थ के जो हजारों प्रकार की विधियां, जंजाल संसार में फैले हुए हैं, उनके चक्कर में न पड़ते हुए जो एक सीधा सत्य मार्ग वैदिक संध्या के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, उस मार्ग पर आगे बढ़ते चले। तो आइए हम जो धारणा केंद्रों का अभ्यास कर रहे थे, उनका फिर से अभ्यास करते हैं। धारणा केंद्र पर हम कोई स्थान बनाकर पूरी एकाग्रता से यदि वहां टिके रहते हैं, पूरा ज्ञान वहां पर बनाए रखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हम धारणा केंद्र पर केंद्रित हो पा रहे हैं। यदि हम बार बार मन को इधर उधर भेज देते हैं, बाधित हो जाते हैं, तो इसका मतलब एकाग्रता नहीं बन रही है। निरंतरता पूर्वक जिस धारणा केंद्र पर हमने ध्यान केंद्रित किया है, उस स्थान की अनुभूति एक क्षण के लिए भी हटनी नहीं चाहिए। जितनी देर हम उस धारणा केंद्र पर हैं, ध्यान कर रहे हैं अथवा जप कर रहे हैं, एक क्षण के लिए भी हम उस स्थान की अनुभूति को ज्ञान से हटने नहीं देंगे, ऐसा संकल्प। और केवल स्थान की अनुभूति, अन्य कोई कल्पना नहीं। उस स्थान की अनुभूति में वहीं पर जब हम अनुभव कर रहे हैं, तो
हम वहीं पर हैं और व्यापक होने से परमात्मा भी यहीं पर है। और मेरी जो कार्य भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, एकाग्रता करने का प्रयास कर रहा हूँ, इस सब में परमात्मा ही मेरी सहायता कर रहे हैं, तब मैं ये कर पा रहा हूँ। इसके लिए हे परमात्मा आपका धन्यवाद। इस प्रकार से हम भाव बनाकर जप साथ में करते हैं। तो भूहु प्राण केंद्र पर हम आ जाएं। आसन हमने व्यवस्थित कर ही लिया है। प्राण हमारे सम गति से चल रहे हैं। हम ऐसी स्थिति में भूहु प्राण केंद्र पर केंद्रित हो रहे हैं, जो कि हमारी मूलेंद्रिय पर है। जो स्थान हमने तय किया हुआ है, उसी स्थान पर हम केंद्रित हो जाएं। ओम भू ओम भू ओम भू शब्द का जप हमें बार बार प्रेरित और ये याद रखने में, स्मरण रखने में सहायता करता है कि हम भू प्राण के केंद्र पर केंद्रित हैं। और भू इसका जो अर्थ है, अभिप्राय है कि हे परमात्मा आप प्राणों के भी प्राण हैं। आप सर्वरक्षक हैं। निरंतर अपनी कृपा से, दया से मुझे जीवन प्राण की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भू प्राण केंद्र को शुद्ध और बलवान बना दीजिए। भू प्राण केंद्र को बलवान, शुद्ध बनाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना 3 महाव्याहृतियों से करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। इसी भू प्राण केंद्र पर 3 महाव्याहृतियों के मंत्र से जब हम जप करते हैं, तो भू प्राण केंद्र का बल निरंतर बढ़ता जाता है। अग्नि प्रदीप्त होती जाती है और अग्नि से शोधन होता है। ओम भूर्भुवः स्वः यह अग्नि जलाने का, प्रज्वलित करने का ही मंत्र है। इसका हम उपयोग कर रहे हैं भू प्राण केंद्र के बल को बढ़ाने के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करने के रूप में। ये प्राणों के भी प्राण, दुखों से छुड़ाने वाले, आनंद घन, कृपा कीजिए, दया कीजिए। भू प्राण केंद्र को बलवान बना दीजिए, शुद्ध बना दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः
ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः। एक क्षण के लिए भी भू प्राण केंद्र से हम अपने ध्यान को नहीं हटा रहे, निरंतर भू प्राण केंद्र पर केंद्रित है। स्थान का अनुभव एक क्षण के लिए भी नहीं हट रहा। हम यहीं पर हैं और आप भी ये परमात्मा यहाँ विद्यमान है, और बल्कि सबसे प्रमुख मुख्य आप ही हैं, और आप ही सहायता कर रहे हैं, सब कुछ संपादित कर रहे हैं। सबसे मुख्य तो हे पिता आप ही हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः 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 ॐ भूर्भुवः स्वः। एक ही प्राण केंद्र पर स्वयं में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करना, सहायता को अनुभव करना, मुख्यता को अनुभव करना। मैं मुख्य नहीं हे परमात्मा, आप मुख्य हैं, क्योंकि सब प्रकार से आपकी सहायता से ही मैं कुछ भी कर पा रहा हूं। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः। इस प्रकार से आरंभ में हम एक प्राण केंद्र का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हमें एक प्राण केंद्र पर एकाग्र होना आ जाए, और जैसे ही हम कोई भी विचार अथवा इधर-उधर की बात उठाते हैं अथवा उस स्थान से छूट जाते हैं, उस ध्यान इधर-उधर चला जाता है, तो तुरंत संकल्प पूर्वक, बल पूर्वक उसी स्थान पे फिर से आना है, जिससे हम धारणा सिद्ध कर सकें। चंचलता होगी, रजोगुण प्रभावी होगा, हो सकता है तमोगुण भी प्रभावी होने का प्रयास करे, परंतु हमें युद्ध करना है, संघर्ष करना है कि हम किसी भी तरह से विजय प्राप्त करेंगे। अगर कोई बाधा हो रही है तो साधना के काल के पश्चात उस बाधा पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से उस बाधा को दूर किया जाए। कल्पना करें मूढ़ता उत्पन्न होने की स्थिति आ रही है, हम एकाग्रता कर रहे हैं तो मूढ़ता आ रही है। इसका मतलब शरीर में कहीं भारीपन है, मल त्याग ठीक से नहीं हुआ है, अथवा अनुलोमन वायु का नहीं हो पा रहा है, वायु अटकी हुई है, जिसके कारण से मूढ़ता हो रही है। तो ये बाद में हम विचार कर लेंगे और फिर उसका उपाय कर लेंगे। अत्यधिक रजोगुण हो रहा है, चंचलता हो रही है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है, टिक नहीं पा रहे हैं। उसका क्या कारण हो सकता है, उस पर विचार कर लेंगे। उसको शांत कैसे किया जा सकता है, तो जो स्निग्ध शीतल
फल की औषधियाँ हैं, सात्विक औषधियाँ हैं, उनका सेवन करके और उसको ठीक करेंगे। तो इस प्रकार से साधना के समय हमें क्या परेशानी आ रही है, किस तरह से हम बाधित हो रहे हैं एकाग्रता में, ये आत्मनिरीक्षण भी हम साथ में करते चलेंगे, जिससे हम जो हमने साधना का अपना समय बनाया हुआ है, उस समय तक सभी चीज़ों, सभी परेशानियों की निवृत्ति होकर हम साधना में बैठ सकें। वो सब कार्य हम पहले कर लेंगे, अपने समस्याओं को ठीक करने के लिए। उसके लिए हमें चाहे वैद्य से सहायता लेनी हो, परामर्श करना हो, वो भी हम करेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब हम भुवा प्राण केंद्र पर आ रहे हैं, जो कि पेड़ू प्रदेश, नाभि से नीचे जो है, यहाँ पर एक बिंदु हम तय कर लेते हैं, अथवा रीढ़ की हड्डी में कोई बिंदु तय कर लेते हैं। यह भुवा प्राण केंद्र है। हे परमात्मा, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। ओम भुवः, ओम भुवः, ओम भुवः। भुवः इस नाम का कुछ बार जप करने से हम भुवः प्राण केंद्र पर केंद्रित हो जाएंगे, जिससे हमें स्मरण रहेगा कि हमें भुवः प्राण केंद्र पर केंद्रित होना है। तो ऐसा करके फिर हम जब भुवः प्राण केंद्र पर आत्मानुभूति बना पा रहे हैं, केंद्रित हो गए निरंतर, अब हम वहां से बिल्कुल नहीं हट रहे, स्थिर हो गए, तो हम परमात्मा की सहायता से ऐसा कर पा रहे हैं। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। आप ही मेरी निरंतर सहायता कर रहे हैं, इस कारण से मैं ऐसा कर पा रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं हे परमात्मा। ये जो भुवः प्राण केंद्र है, इसको शुद्ध और बलवान बना दीजिए। यहाँ की अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए मैं 3 महाव्याहृति वाला मंत्र बोलकर अर्थपूर्वक आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर रहा हूं। और फिर यहाँ पर हम ओम भूर्भुवः स्वः इसका जप आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। हे सर्वरक्षक, प्राणाधार, दुख विनाशक, आनंद घन, अपनी कृपा से
इस भुवः प्राण केंद्र को शुद्ध, पवित्र और बलवान बना दीजिए। आपकी ही कृपा से मैं इस भुवः प्राण केंद्र पर केंद्रित हो पा रहा हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ॐ भूर्भुवः स्वः, 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 ॐ भूर्भुवः स्वः। ऐसे यदि प्रत्येक प्राण केंद्र को लक्षित करके हम प्रतिदिन दोनों समय 5-5 मिनट भी जप करते हैं और पूरी तरह से एक प्राण केंद्र पर केंद्रित होते हैं, तो ईश्वर की कृपा से हम मानसिक शक्तियों तक पहुंचने में समर्थ हो जाएंगे। विशिष्ट मानसिक शक्तियां स्वतः ही उद्बुद्ध होने लगेंगी और वो हमें अनुभव में आने लगेंगी। और पूरी तरह से हम एक केंद्र पर कितनी भी देर पूर्ण सात्विकता के साथ में, पूर्ण ज्ञान पूर्वक एकाग्र रह सकते हैं, ऐसा अनुभव धीरे-धीरे आत्मविश्वास सहित बढ़ने लगेगा। हे ईश्वर, इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैं यह साधना कर रहा हूँ। आपकी कृपा मुझे अपेक्षित है। अब स्व प्राण केंद्र पर हम आते हैं, नाभि से कुछ ऊपर, हृदय प्रदेश से कुछ नीचे, बीच में स्व प्राण केंद्र, जहां हम प्रतिदिन ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वो रीढ़ में हो, चाहे पेट के अंदर। एक स्थान जो हमने तय किया है, इस पर केंद्रित होंगे। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। हे आनंद स्वरूप परमात्मा, आप ही हमें आनंद देने वाले हैं। कुछ बार ओम स्वाहा ये जप करने से हम स्व प्राण केंद्र पर अच्छी प्रकार से केंद्रित हो जाएंगे। हम एक क्षण के लिए भी इस स्व प्राण केंद्र को नहीं छोड़ रहे हैं, इस पर पूरी तरह से केंद्रित हैं और यहीं पर हम उपस्थित हैं। हे परमात्मा, आपकी ही सहायता से मैं इस स्व प्राण केंद्र पर एकाग्रता बना पा रहा हूँ। आप व्यापक होने से मेरे अंदर बाहर
उपस्थित हैं और निरंतर सब प्रकार से मुझे सहायता दे रहे हैं। आप ही मुख्य हैं, आप ही प्रधान हैं। सह प्राण केंद्र को बलवान, शुद्ध, पवित्र बनाइए। यहाँ की अग्नि को दीप्त करने के लिए महाव्याहृति मंत्र को हम जप कर रहे हैं। हे सर्वरक्षक, प्राणों के भी प्राण, दुख विनाशक, आनंद घन सह प्राण केंद्र की शुद्धता, पवित्रता और बल को बढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। सह प्राण केंद्र से एक क्षण के लिए भी स्वयं को दूर न करें। एक एक क्षण में हम इसी सह प्राण केंद्र पर उपस्थित हैं। हे परमात्मा, आपकी सहायता से, आपकी कृपा से मैं यहाँ पर निरंतर जुड़ा हुआ हूँ, उपस्थित हूँ और आप भी व्यापक होने से यहाँ पर अपनी कृपा मुझ पर बरसा रहे हैं। मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपको बारंबार नमन करता हूँ, आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। स्वः प्राण केंद्र के बाद महः प्राण केंद्र पर आ जाए। दो स्तनों के बीच में और नाभि और कंठ के बीच में जो एक गड्ढा है, ये हृदय प्रदेश है। और महः प्राण केंद्र है। हे परमात्मा, आप सबसे अधिक महान हैं। महानों से भी महान है। ओम महः, ओम महः, ओम महः, ओम महः, ओम महः। महाप्राण केंद्र पर हम पूरी तरह से केंद्रित हो चुके हैं। यहाँ पर हम उपस्थित हैं और व्यापक होने से हे परमात्मा, आप भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबसे महान हैं और सबसे मुख्य भी आप ही हैं। आपके कारण से ही मैं अनुभव कर पा रहा हूँ
आपकी सहायता से ही मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। हे परमात्मा, हे सबसे महान प्रभु, हे प्राणों के भी प्राण, दुख विनाशक, आनंद घन परमात्मा, महा प्राण केंद्र को शुद्ध, पवित्र और अत्यंत बलवान बना दीजिए। मैं महाव्याहृति मंत्र से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। हे दयालु परमात्मा, आपकी कृपा से ही मैं भी महान बन सकता हूँ। आप सबसे महान हैं। महा प्राण केंद्र में सर्वोत्तम भावों को भर दीजिए, महान भावों को भर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। अब हम जनः प्राण केंद्र कंठ पर केंद्रित होने का प्रयास करेंगे। जहां से हम निगलते हैं वो स्थान अथवा जो भी कंठ पर स्थान है, कॉलर बोन्स के बीच में गड्ढा है, उस पर भी हम केंद्र बना सकते हैं। तो यह जनः प्राण केंद्र। हे परमात्मा, आप सकल जगत के उत्पत्ति करता है। आप ही एकमात्र चाहने योग्य हैं, वर्णीय है। ओम जनः, ओम जनः, ओम जनः, ओम जनः, ओम जनः। हे परमात्मा, मैं जनः प्राण केंद्र पर केंद्रित हो चुका हूँ। मुझ में यहीं पर आप उपस्थित हैं, सब प्रकार से मेरी सहायता कर रहे हैं। आपकी सहायता ही सबसे अधिक मुख्य है। हे परमात्मा, आप ही सबसे अधिक मुख्य हैं। इस जनः प्राण केंद्र में अत्यंत पवित्रता, शुद्धता और शक्ति प्रदान कीजिए। मैं महाव्याहृति मंत्र से आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर रहा हूँ।
इस स्थान की अग्नि को सम और उत्तम बनाकर यहाँ शुद्धता, पवित्रता और शक्ति प्रदान कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 हे सर्वरक्षक, प्राणों के भी प्राण, दुख विनाशक, आनंद घन प्रभु, जन प्राण केंद्र को अत्यंत बलवान, शुद्ध, पवित्र बना दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 अब तपः प्राण केंद्र की ओर हम बढ़े। दोनों भवों के बीच में जो स्थान है, यह तपः प्राण केंद्र है। तपः प्राण केंद्र, हे परमात्मा, आप अत्यंत तेजस्वी, दुष्टों के दंडदाता, पाप और क्लेशों को नष्ट करने वाले। ओम तपः। ओम तपः। ओम तपः। कुछ बार तपः प्राण केंद्र का जप करके हम तपः प्राण केंद्र पर केंद्रित हो चुके हैं। इस तपः प्राण केंद्र पर, हे परमात्मा, आप सर्वरक्षक और दुष्टता को नष्ट करने वाले, अत्यंत शक्तिशाली, महान, तेजस्वी, क्लेशों को भस्म करने वाले, हे परमात्मा, तपः प्राण केंद्र में शुद्धता, पवित्रता और अत्यंत शक्ति प्रदान कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 एक क्षण के लिए भी तपः प्राण केंद्र को नहीं छोड़े। निरंतर इसी एक बिंदु पर केंद्रित, यहीं पर मैं उपस्थित हूँ और मुझ में, हे परमात्मा, आप निरंतर सबसे प्रमुख, मुख्य रहकर मेरी सहायता कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 इसी प्रकार से हम सत्यम प्राण केंद्र की भी साधना करेंगे। हम
अच्छी प्रकार से धारणा बना सकें, केंद्रित रह सकें, उसके लिए पुनः आज यह अभ्यास हमने किया है। हे ईश्वर, हमारी सहायता करें। आइए एक बार हम गायत्री मंत्र के माध्यम से इन 7 प्राणों केंद्रों पर भावना बनाते हैं। भूः भू प्राण केंद्र पर, भुवः भुवः प्राण केंद्र पर, स्वः स्वः प्राण केंद्र पर, वरेण्यम तत् सवितुर महा प्राण केंद्र पर, वरेण्यम जनः प्राण केंद्र पर, भर्गो देवस्य धीमहि तपः प्राण केंद्र पर, धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यम प्राण केंद्र पर। अर्थ का भाव ईश्वर समर्पण प्रयास करें बनाकर रखने का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे धीरे इंद्रियों को बाहर की ओर भेज दें, उनके गोलकों की ओर। हाथों की उंगलियों को हिलाएं और परस्पर हाथों को आपस में रगड़ें। कुछ गर्म होने पर आंखों पर, चेहरे पर लगाएं और आंखें धीरे धीरे खोल लें। आइए विराम करें। हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद। रिया जी को सादर नमस्ते। रिया जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, धन्यवाद बेला मातिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, ईश्वर से यही प्रार्थना, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो।